सो हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं दिसंबर 2017 का क्लबिंग ऑफ इनकम का क्वेश्चन। 2 मार्क्स का एग्जाम में आया हुआ है, देखते हैं क्या कह रहा है। मिस जेंसी गॉट गिफ्ट ऑफ 500 लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी फ्रॉम हर हस्बैंड व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स वाज ₹150 per share. After a month, the company issued bonus shares in 1:1 ratio. The original shares were acquired by her husband 4 months before the date of gift for ₹50,000. All the 100,000 shares were sold for ₹150,000, though through the off-market transaction. How much is taxable and in whose end it is taxable as income? तो पहले समरी समझिए, जब भी क्वेश्चन आए एक बार समरी जरूर बना लें तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या कह रही है समरी, सुनिए। हस्बैंड का नाम तो पता नहीं, तो हम ऐसे लिख देते हैं हस्बैंड ऑफ मिस जेंसी। इन्होंने परचेज किया, पूरा ट्रेल देखिए क्या है। इन्होंने परचेज किया शेयर्स कितने रुपए में? 50,000 रुपए में। कितने शेयर खरीदे? 500 शेयर्स। ठीक है, कोई डेट वेट भी नहीं दे रखी। ये लिखा है कि 4 महीने के बाद इन्होंने गिफ्ट कर दिए ये शेयर किसको? मिस जेंसी को। ठीक है, अब जब मिस जेंसी के पास ये शेयर थे तो कंपनी ने इशू कर दिया बोनस 1:1। तो कितने बोनस मिले होंगे जेंसी को? 500 शेयर। 500 थे तो 500 पे 500 और मिल गए। ठीक है, अब जेंसी के पास टोटल शेयर कितने हो गए? 1000 शेयर्स हो गए। 500 ओरिजिनल और 500 बोनस, राइट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये प्लस ये दोनों मिला के 1000 शेयर जो थे इनके पास, उनको सोल्ड कर दिया 1,50,000 रुपए में। ठीक है, बताओ क्लियर है पॉइंट? बस, तो समरी तो इतनी है। अब इसकी 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू है इसके, वो समझ लीजिए। पहला तो ये कि सर इसको जब हस्बैंड से गिफ्ट मिला तब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ क्या? तो आंसर सुनिए कि तब ट्रीटमेंट होना चाहिए था अदर सोर्स में, गिफ्ट में, पर हम जानते हैं कि रिश्तेदार से मिला हुआ गिफ्ट टैक्स फ्री होता है, तो दैट्स वाई ये इनके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। तो पहला तो ये हो गया पॉइंट। ठीक है, जिस दिन गिफ्ट मिला उस दिन मार्केट वैल्यू थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये टैक्सेबल गिफ्ट है ही नहीं। अगर टैक्सेबल गिफ्ट होता तो इससे फर्क पड़ता। ठीक है, अगर ये अनजान आदमी को देते तो अपन मार्केट वैल्यू से देखते उसको कितना गिफ्ट मिला, पर ये तो रिश्तेदार को दिया है तो कितना भी हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आगे सुनिए, और कैपिटल गेन में इसको ट्रांसफर भी नहीं माना है। सेक्शन 47 में गिफ्ट को ट्रांसफर भी नहीं माना है। अब समझिए सर गेन किसको हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी क्लबिंग का क्वेश्चन आए पहले इनकम कैलकुलेट कीजिए उसकी जिसने इनकम कमाई है, क्लबिंग की बात बाद में कीजिए। कमाया किसने सर? जेंसी ने। कैपिटल गेन किसको होगा? जेंसी को, क्योंकि जेंसी ने शेयर बेचा। तो पहले जेंसी का कैपिटल गेन निकालेंगे हम। 2 तरीके के शेयर बेचे जेंसी ने, एक तो ओरिजिनल शेयर और एक बोनस शेयर। बोलो सही बोल रहा हूं क्या? जेंसी ने 2 तरीके के शेयर बेचे, ओरिजिनल और बोनस। ओरिजिनल का सेल कंसिडरेशन लिख लेते हैं और बोनस का भी सेल कंसिडरेशन लिख लेते हैं अपन। क्योंकि इन्होंने पूरे शेयर्स 1000 शेयर 1,50,000 में बेचे, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ओरिजिनल का 75,000 रुपए और बोनस का 75,000 रुपए, क्योंकि दोनों शेयर 500 थे। 500 ओरिजिनल शेयर थे, 500 बोनस शेयर थे। तो अगर 1.5 लाख में पूरे बेचे हैं तो दोनों 75,000 हो गए, राइट। बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होती है? लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नील होती है ना। बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नील है, तो यहां पे हो रहा है इनको STCG। कितना? बोलो, यहां तक कोई डाउट? इन्होंने जो बोनस शेयर बेचे उस पे 75,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं है। अब आ जाते हैं ओरिजिनल शेयर्स में। ओरिजिनल शेयर इनको मिले कैसे? इनको गिफ्ट मिला सर हस्बैंड से। तो जब गिफ्ट मिलता है तो क्या हम कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर लेते हैं? गिफ्ट में बताया हुआ आपको कि कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर लेते हैं आप। तो यहां पे आप लिखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो प्रीवियस ओनर की है, और प्रीवियस ओनर की कॉस्ट कितनी है? 50,000 रुपए। तो यहां पे लिख दीजिए 50,000 रुपए। तो यहां पे STCG हुआ
25,000 रुपए का। पहले तो ये बताइए, दोनों इनकम निकालने में कोई डाउट है क्या, कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है? ठीक है, अब आते हैं क्लबिंग प्रोविजन के ऊपर। क्योंकि ये पैसा, ये शेयर्स जेंसी के हस्बैंड ने उनको दिए हैं, तो उस पे होने वाली इनकम हस्बैंड के हैंड में क्लब होगी। तो ये जो 25,000 की इनकम हुई है ओरिजिनल शेयर्स के ऊपर, ये हस्बैंड में चली जाएगी। ठीक है, ये किस में चली जाएगी? हस्बैंड में क्लब हो जाएगी। बट ये जो 75,000 रुपए इनकम है, ये क्लब नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है? इनकम ऑन इनकम है। ये क्या है? इनकम ऑफ इनकम। इसको बोलते हैं एक्रेशन ऑफ इनकम। मतलब कि जेंसी ने बोनस कमाए और बोनस पे कुछ कमाया, तो वो हो गई इनकम पे इनकम कमाना, और वो क्लब नहीं होती है। समझ गए? तो इसलिए आप कहेंगे कि 25,000 का एसटीसीजी हस्बैंड ऑफ जेंसी के हैंड में टैक्सेबल होगा, ठीक है, और 75,000 का एसटीसीजी जेंसी के खुद के हैंड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये इनकम ऑन इनकम है और ये क्लबिंग प्रोविजन में नहीं आती है। बताइए जी, क्लियर है? चलिए फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।